एपिसोड की शुरुआत साक्षी से होती है, जो अमन से पूछती है कि वह कहाँ गया है। अमन कहता है कि वह उन जगहों को देखने गया है जहाँ वह और अंजलि साथ में समय बिताते थे। साक्षी अमन से पूछती है कि क्या वह अंजलि से मिलने नहीं गया है। अमन साक्षी को बताता है कि वह गया था, लेकिन अंजलि ने उसे घर से निकाल दिया। अमन साक्षी से कहता है कि उसे वह जगह छोड़ देनी चाहिए। साक्षी मना कर देती है और कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अमन को उसके प्यार से मिलाएगी। अमन साक्षी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। साक्षी अमन से कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। आरती अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है। वह अमन पर कमेंट करती है, कहती है कि उसका पहले से ही एक लवर है, लेकिन वह अभी भी अंजलि को चाहता है। आरती अमन पर अंजलि की रेप्यूटेशन खराब करने का आरोप लगाती है। साक्षी और अमन आरती से पूछते हैं कि वह कौन है। वेद आता है और अमन से पूछता है कि क्या वह उस व्यक्ति को पहचानता है। साक्षी वेद से पूछती है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ उसकी आंखें देखकर कैसे पहचान सकता है। वेद साक्षी से कहता है कि अमन उस आदमी को पहचान लेगा अगर वह सच में अमन सिंह राजपूत है। अमन उस आदमी को पहचान नहीं पाता और उसका घूंघट हटाने की कोशिश करता है। वेद अमन को रोकता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वेद अमन से कहता है कि अगर वह सच में अमन सिंह राजपूत है तो वह उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे सकता है। साक्षी आरती से पूछती है कि वह कौन है। आरती अपना घूंघट हटाती है। अमन उसे अंजलि समझ लेता है। आरती अमन से कहती है कि बदकिस्मती से वह अंजलि की बेटी है। ये सुनकर अमन आरती को अपनी बेटी कहता है। आरती अमन पर भड़क जाती है और कहती है कि वह उसका पिता नहीं है। वह कहती है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन अमन उसके पिता की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है और अंजलि की इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा है। आरती अमन से पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है। अमन कहता है कि वह इसलिए आया है क्योंकि वह अंजलि से प्यार करता है। आरती अमन की बुराई करती है। अमन गुस्सा हो जाता है और आरती पर हाथ उठा देता है। वेद अमन को रोकता है और उससे बहस करता है। आरती अंजलि को फोन करती है और उसे बताती है कि एक नकली आदमी अमन बनकर उसके साथ रोमांस कर रहा है। आरती अंजलि से पूछती है कि वह इतना नीचे कैसे गिर सकती है। वह कहती है कि उसने अंजलि को एक वीडियो भेजा है और उसे देखने के लिए कहती है। अंजलि वीडियो देखती है और फुटेज देखती है, जिसमें वह अमन के साथ रोमांस करती दिख रही है। अंजलि फोन पर आरती से उसकी बात सुनने के लिए कहती है और कहती है कि वीडियो नकली है। आरती अंजलि से पूछती है कि अमन उसके घर आया था या नहीं। अंजलि मानती है कि अमन वहां आया था। आरती अंजलि की बुराई करती है और कहती है कि वह उससे नफरत करती है। बाद में आरती अमन से भिड़ जाती है और उस पर हाथ उठाती है। अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। साक्षी आरती से पूछती है कि वह उसके पिता को कैसे मार सकती है। आरती जवाब देती है कि वह उसके पिता नहीं है। वह अमन की बुराई करती है और वेद के साथ चली जाती है। अभय अमन को फोन करता है और उसे बताता है कि वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर है और अगर पूरी सच्चाई सामने आ गई तो वह मर जाएगा। अमन अभय से पूछता है कि वह कौन है। अभय कहता है कि वह अभय है। अमन उसे भैया कहता है। अभय कहता है कि वह अमन नहीं है। वह अमन को अंजलि से दूर रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि अंजलि उसकी है। अमन जवाब देता है कि अंजलि उसकी पत्नी है और इस पर और कमेंट करता है।
अभय अमन की बुराई करता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अमन साक्षी से पूछता है कि जब उसकी बेटी उससे नफरत करती है और उसका भाई अभय भी उससे नफरत करता है तो वह उसे वहां क्यों लाए। साक्षी चुप रहती है। कोर्ट में राघव अंजलि से अपने लवर को अमन का नकली रूप बनाकर उसके साथ रोमांस करने के बारे में पूछता है। अंजलि राघव को याद दिलाती है कि वे कोर्ट में हैं और उससे सीन क्रिएट न करने के लिए कहती है। राघव कहता है कि हर किसी को एक पिता का दुख देखना चाहिए। राघव अंजलि से कहता है कि अगर वह किसी से रोमांस करना चाहती है तो वह जैसे चाहे कर सकती है, लेकिन उसका राजपूत परिवार से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। राघव अंजलि से सारे रिश्ते तोड़ देता है। भजन राघव से बात जाने देने के लिए कहता है और अंजलि की बेइज्जती करता है, ये कहकर कि उसका अमन बनकर एक धोखेबाज के साथ अफेयर चल रहा है। अंजलि गुस्सा हो जाती है, भजन को थप्पड़ मारती है और उसे डांटती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप: अभय अंजलि का बनाया खाना चखने के बाद उसकी बेइज्जती करता है।